जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 12 से लेकर के 14 तक, मतलब कि 12, 13 और 14 केसेस इन सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चलना था? ये तो पहले वाला है, ये तो सब राज खोल देगा। ताओ का हम कह रहे हैं, उर्दू बोल रहे थे हम जखनी से। चलो देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि 1, 2, 3 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको त्रिघात बहुपद का सूत्र आना चाहिए, है कि नहीं है? तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बताओ तुम लोग। त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? लेकिन बताओ त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? ये तो यहाँ से मेट्रेस रहा, हम जानते ना है, ये है मेटर भी नहीं करेगा अभी, हम बेकार लिख ही दिया यहाँ पे, मिटाओ इसको। चलो देखो ये समझो ध्यान से, क्या होता है? तो x³ और क्या होता है? माइनस x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ कितना? x² प्लस फिर क्या होता है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू x, और क्या होता है? प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यही ना होता है? बोलो, यही ना होता है जी? लेकिन ध्यान से देखो तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है, यही ना होता है? कि नहीं होता है? होता है तो होता है, क्या होता है? x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस एक अल्फ़ा गामा इंटू x, और प्लस का अल्फ़ा इंटू गामा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो चलो यहाँ से हम लोग त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो बताओ शून्यांक कितना कितना दिले है बताओ तो? अल्फ़ा बराबर कितना दिले हैं? 1, बीटा बराबर कितना दिया गया है? 2, और गामा बराबर कितना दिले है? 3। अल्फ़ा बीटा गामा सबके मान दिले हैं, तो यहाँ पे रख करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलो अच्छा सोचो, यहाँ कितना होगा? x³ माइनस अल्फ़ा के मान कितना? लेकिन 1, बीटा का मान 2, और गामा के मान कितना है? 3 है। अब x³ के x³ x² प्लस के प्लस अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 2, प्लस बीटा का मान कितना है? 2, गामा के मान 3, प्लस अल्फ़ा के मान 1, गामा के मान 3 इंटू x, प्लस अल्फ़ा 1 गुने 2 गुने 3। हाँ सुन में ऐसी ना होगा? ठीक है। अब देखो यहाँ कितना होगा? x³ के x³ और माइनस 1 का 1, देखो 2 1 3 3 3 6, तो 6x² और प्लस है तो प्लस। बताओ 1 में करेंगे 2 से गुना, कितना होगा? 2 3 दूनी 6, और 3 एकम 3। सबसे पहले कर लेते हैं कितना? 2 के 2 प्लस के प्लस 3 दूनी 6, और प्लस 3 इंटू कितना होगा? x, और प्लस 3 दूनी 6, क्योंकि 1 में 6 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ कितना होगा? 6x³ माइनस 6x² प्लस, देखो 3 सॉरी 6 कहाँ से होगा जी? सिर्फ x³ होगा, ठीक है। और कितना? 6 2 8 8 3 11, कितना होगा? 11x प्लस का 6। देखो यही आंसर आ गया। बड़े भारी था। सब कहाँ माइनस है? माइनस है तो लगता है कि सूत्र माइनस में होता है, और का
देखो ये यहाँ पे कहाँ पे बैठा है, उड़ जाता है जी, पट से जी, मार से पहले ही उड़ जाता है। चलो आ गया, देखो कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 13 बोलता है कि शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो बताओ त्रिघात बहुपद क्या होता है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, x³ माइनस, नहीं माइनस में होगा, अच्छा इसको बना के देखते हैं, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। कोची में होता है, कोची में नहीं होता है। देखो कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², और प्लस क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का अल्फ़ा गामा इंटू x, माइनस कितना होगा, बोलो, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। आया सुन में, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखो अल्फ़ा के मान कितना यहाँ पे है, -3, बीटा का मान कितना है, -2, और गामा का मान कितना है, सिर्फ 2 है, गामा के मान 2 है। चलो कर दो, चलो ये देखो स्टार्ट कर दो, कर दिया। देखो ये कहता है -3, -2 और 2 शून्यांक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, लेकिन बताओ तो क्या होता है, x³, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस गामा इंटू x², और प्लस क्या होता है बताओ, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू x, और फिर क्या होता है, माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू तरीके क्या हो गया जी, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। चलो ये देखो ध्यान से, और हमारा यहाँ पे अल्फ़ा के मान कितना है, लेकिन -3, और बीटा का मान कितना है बताओ, -2, और गामा का मान कितना है, 2 है। तो सब का मान रखते चलो और आंसर आ जाएगा। x³ माइनस के माइनस, अल्फ़ा के मान कितना है बताओ, अरे अल्फ़ा के मान कितना है। अच्छा एक बात सुनो, इसको कहीं साइड में सॉल्व करके रख दे डायरेक्ट मान, इसका जो मान है यहीं पे कहीं साइड में सॉल्व कर देते हैं और डायरेक्ट इसका मान यहाँ पे रख देंगे। आया सुन में, चलो तो पहले सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा। तो बताओ अल्फ़ा का मान कितना, लेकिन -3, और बीटा का मान माइनस प्लस क्या होगा, -2, और प्लस के प्लस, और इसका मान कितना है, 2 के 2 इसे ही खत्म, तो -3, मतलब यहाँ माइनस क्या हो गया, +3, और x² ना होगा। चलो कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे किए। चलो अब क्या निकालेंगे हम लोग, ई वाला निकाल लेते हैं, क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। अल्फ़ा के मान कितना है, -3, और बीटा का मान कितना है, लेकिन -2, प्लस के प्लस बीटा का मान कितना है, तो -2 होगा ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, -2, और गामा के मान कितना है, 2 है, और प्लस के प्लस अल्फ़ा के मान कितना है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -3, और गामा के मान 2 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, और माइनस के माइनस 2 दूनी 4, और माइनस का 3 दूनी 6, तो कितना होगा, इसे ही खत्म, तो माइनस के 4, तो कितना होगा, -4x होगा, माइनस का 4x। समझ में आया। अब किसका मान निकालना है बताओ तो, अब निकालना अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो बताओ अल्फ़ा के मान -3, बीटा का मान -2, गामा के मान कितना है जी, 2 है, तो कितना लिखेंगे 2। तो बताओ 3 दूनी 6 और गुने 2, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 12 आ गया, यहाँ पे माइनस का कितना आएगा 12। आंसर दिया देखो तो, माइनस में होता है, यहाँ से प्रमाणित हो गया। कोई दिक्कत, वो तो माइनस में किया था जी, सुधारे हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या क्वेश्चन था 13 ना, अब 14 देखो, 14 ही है ना जी, बड़ी लंबा चौड़ा लिख दिया है ना। कहता है कि उस
कुछ जी त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल। सबसे पहले यहाँ समझो क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब क्या होता है लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। फिर कहता है दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, मतलब क्या है अल्फा बीटा, फिर क्या है बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यही ना होता है। फिर कहता है कि शून्यकों का योगफल तथा उनके तीनों शून्यकों के गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये ना है। साइलेंट करो मोबाइलवा, रह दो ना, बतिया लो, तुम बतिया लो। देखो अब सोचो, सबसे पहले कुछ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से 3 गो मान दिल है, 3 गो मान दिया गया है। तो सबसे पहला मान कितना है लेकिन बताओ 0, दूसरा मान कितना है 7, तीसरा मान कितना है -6। आया सुन में। अब क्या कहता है कि त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद के सूत्र क्या होता है लेकिन x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और प्लस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, यहाँ से x गायब है तो x कर दो, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब देखो x³ माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना है जी 0, और 0 में x² से गुना करेंगे तो 0, और 0 ये ना होगा, मतलब कि क्या हो गया 0, और प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू इसका मान कितना दे लेकिन -7, और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है -7x होगा, और माइनस वहाँ पे है और यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +6, तो मतलब कि x³ माइनस 7x प्लस 6, यही इसका आंसर है। मैच कराबो, आंसर आ गया। ये समझ में आया कैसे किए थे, आ गया। चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो।